मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, पिछले वीडियो में हमने राजा अम्बरीश जी का चरित्र श्रवण किया कि भगवान दुर्वासा उन पर बहुत ही क्रोधित हो गए थे। इसका कारण ये था कि एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का द्वादशी प्रधान व्रत रखा, जिसका पारायण द्वादशी वाले दिन वे करने ही वाले थे और द्वादशी केवल 2 घड़ी की रह गई थी। तभी वहां पर दुर्वासा मुनि आ पहुंचे। राजा अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी से भोजन करने की प्रार्थना की, जिसके लिए दुर्वासा ऋषि स्नान आदि क्रिया करने चले गए। इधर पारायण करने के लिए केवल कुछ ही समय रह गया था। ब्राह्मण से विचार कर कि पारायण के लिए पानी पी लेना एक भोजन करने के समान भी हुआ और भोजन न करने के समान भी हो गया। इसलिए दुर्वासा ऋषि के आने से पहले ही उन्होंने पानी पीकर अपने व्रत का पारायण कर लिया। दुर्वासा ऋषि जब आए और उन्होंने देखा कि उन्हें भोजन कराए बिना ही राजा अम्बरीश ने अपने व्रत का पारायण कर लिया, तो वे क्रोध से जल उठे और उन्होंने अपनी ही जटा उखाड़कर जमीन पर फेंकी, जिससे कृत्या नाम की एक बहुत ही डरावनी राक्षसी उत्पन्न हुई, जो अम्बरीश जी को नष्ट करने के लिए दौड़ी। लेकिन परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख का ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए एकाएक भाग निकले। दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे लग गया है। अब सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए वे उसी ओर दौड़ पड़े। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग तक में गए। परंतु जहाँ जहाँ वे गए वहीं वहीं उन्होंने असहाय तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षा ना मिली, तब तो वे और भी डर गए। अपने लिए तरण ढूंढते हुए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा जी, आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान के भक्त की द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। भगवान शंकर ने कहा, उन नारायण के संबंध में हम कुछ भी करने में सामर्थ्य नहीं रखते, क्योंकि हम भगवान की माया को नहीं जान सकते। हम उसी माया के घेरे में हैं। यह चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है। यह हम लोगों के लिए असहाय है। तुम उन्हीं के शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहां से निराश होकर दुर्वासा भगवान के परम धाम बैकुंठ गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी के साथ वहीं निवास कर रहे थे। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे च्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय हैं। भगवान विश्व के जीवन दाता हैं। मैं अपराधी हूँ। आप मेरा अपराध क्षमा कर मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। हे भगवान, आप मुझे उससे बचाइए। आपके तो नाम का ही उच्चारण करने से नाग की जीभ भी मुक्त हो जाता है। तब भगवान ने दुर्वासा जी से कहा, अहम भक्त पराधीनो, हाय
स्वतंत्र इव द्विजा साधुभिः ग्रस्त देयो भक्तेय भक्त जन प्रियः। ब्राह्मण, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। मैं सर्वथा अपने भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथों में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। अपने भक्तों का एक अमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूँ और ना अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सब को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। मयि निर्बध्य हृदयाः साधवः समदर्शनः ये कुर्वन्ति मां भक्त्या सती स्त्रियः सत्पतिं यथा। जैसे सती स्त्री अपने पति व्रत से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फल स्वरूप जब उन्हें सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियां प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। साधो हृदयम मह्यम साधुनां हृदयम त्वहम मदन्यत् ते न जानन्ति न अहम तेभ्यो मना कपि। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है। आप उसी के पास जाइए। निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। तपो विद्या च विप्राणाम निह श्रेयस करे उभे ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्याय हो जाएं, तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी, तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से चलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा, हे सुदर्शन भगवान, आप अग्नि स्वरूप हैं। आप ही परम समर्थ सूर्य हैं। समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पंच तन्मात्राएं और संपूर्ण इंद्रियों के स्वरूप में भी आप ही हैं। सुदर्शन, नमस्तुभ्यं सहस्र अच्युत प्रिय सर्व अस्त्र घातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। त्वं धर्मः त्वं अमृतम सत्यम त्वं यज्ञो अखिल यज्ञ भुवक त्वं लोकपालः सर्वात्मा
त्वं तेज पौरुषम परम। आप ही धर्म हैं, मधुर एवं सत्यवादी हैं। आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति और स्वयं यज्ञ भी हैं। आप समस्त लोकों के रक्षक एवं सर्वलोक स्वरूप भी हैं। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। इस प्रकार जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान सुदर्शन चक्र की स्तुति की, तब उनके प्रार्थना से चक्र शांत हो गए। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए, उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्त का महत्व देखा। राजन, मैंने आपको अपशब्द कहकर आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। जिन्हें भक्तवत्सल भगवान श्रीहरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ रखा है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका हितार है, वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थपद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। आपका हृदय करुण भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया हो। आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की। दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से उस ब्रह्मलोक की यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्म से प्राप्त होता है। तो परीक्षित जी जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भगे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रहे। जब दुर्वासा जी चले गए, तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना और फिर अपनी ही प्रार्थना से उनको छूटना, इस दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की ही महिमा समझा। राजा अम्बरीश में ऐसे ऐसे अनेकों गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परम ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान की भक्ति भाव की अभिष्ट वृद्धि करते रहते थे। उन भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरक के समान समझा। तदंतर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वे वन चले गए। वहां से बड़ी धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूप संसार से मुक्त हो गए। परीक्षित, महाराज अम्बरीश का यह परम पवित्र आख्यान है। जो इसका कीर्तन और स्मरण करता है, वह भगवान का भक्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान के परम भक्त अम्बरीश जी का पावन चरित्र यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद भागवत जी में इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन है, जिसे हम अगली वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। जब तक अंतरात्मा से भगवत प्रेम का दीपक नहीं जलता, तब तक बाहर से होने वाला हर प्रकाश क्षणभंगुर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दिवाली पर जलाए जाने वाले अनार या फिर फुलझड़ियाँ, जो हमें क्षणिक आनंद देते हैं और फिर बुझ जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता से, स्थिरता से हमेशा प्रकाश करते रहने का सामर्थ्य केवल हमारी आत्मा में है। फिर वो प्रकाश चाहे प्रेम का हो या फिर ज्ञान का। इसीलिए महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, अपना प्रकाश स्वयं बनो।
बाहर होने वाली हर अस्थिरता में, अशांति में अंदर से स्थिर रहो, शांत रहो, प्रसन्न रहो, आनंद में रहो। श्री राधे।